जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के बज रहे हैं 7 और ये आपकी क्विक वोकैब सीरीज की 58वीं क्लास है, यानी कि 58th क्लास है। और फिर से एक छोटा सा वोकैब कलेक्शन आपको मिल जाता है हर रोज। क्विक वोकैब सीरीज का यही फायदा है कि आपको किसी भी और तरह की बातें नहीं की जाती हैं। इस टॉपिक पे एक जो टॉपिक होता है उसी पे बात की जाती है। 10 से 15-20 मिनट का वीडियो अब तो कुछ दिन से 15 मिनट से भी ऊपर चला जा रहा है, लेकिन 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। और उसमें एक छोटा सा वोकैब कलेक्शन होता है। जैसे आज की क्लास ये वन वर्ड की 4th क्लास है, वन लाइनर वोकैबलरी। आज की क्लास थोड़ी सी डिफरेंट भी होगी, मतलब इसमें 50% आपको वन लाइनर और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपके MCQs भी हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सभी लोग सेशन को कंप्लीटली देखने के बाद लास्ट में कमेंट ज़रूर छोड़ा करो, जो आप हमेशा करते हो। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना। कोर्स वोर्स से रिलेटेड बात करनी हो तो आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं। लाइक तो अभी कर दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो तो एज यूजुअल जैसा हम हर रोज कर रहे हैं, इधर आप लोगों को स्टेटमेंट मिल जाते हैं। आप लोगों के कमेंट से कि सर हमें दिखाई नहीं देता है, तो अभी मैं आप लोगों के सामने हट जा रहा हूं। ठीक है, आप आराम से स्टेटमेंट को पढ़िए। द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ अ प्लेस थ्रू मैप और चार्ट। जब हम एक जगह के बारे में मैप्स के थ्रू या चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, उस स्टडी को या उस मतलब पढ़ाई को क्या कहते हैं, उस स्टडी को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं, देखो किसी जगह के बारे में पढ़ना तो आपको पता है। जियो, जियो वर्ड एक होता है रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है धरती या जमीन या जगह। तो जियो से जियोलॉजी, जियोग्राफी, ये सारे के सारे वर्ड्स जियो से बनते हैं। ठीक है, तो जियोग्राफी आप लोग पढ़ते भी हो कि जियोग्राफी आपको पढ़ाई जाती है, एग्जाम्स में भी आते हैं क्वेश्चंस भूगोल से। ठीक है, अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, आपको मैंने शायद किसी क्लास में तो कराया था। आप लोगों ने अगर रेगुलर क्लासेस ली होंगी तो आपको पता होगा। उसको हम लोग वार्डरोब बोलते हैं। ठीक है, वार्डरोब शायद एक MCQ वाले क्वेश्चन में आए थे, चारों ऑप्शन थे, वार्डरोब, अलमीरा और ये सब। ठीक है, तब मैंने आपको करा, अभी रिसेंटली बात बता रहा हूँ, 1-2 दिन की। तो वार्डरोब का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक अलमारी टाइप ही होती है लकड़ी की, उसमें कपड़े रखे जाते हैं। ठीक है, उसको वार्डरोब कहा जाता है। तो याद रखना है ये दोनों चीजें। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ नॉट टू केयर फॉर राइट एंड रॉन्ग, एक ऐसा व्यक्ति जिसको राइट एंड रॉन्ग से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज अच्छी है या बुरी है, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। स्टेटमेंट आपके सामने आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इधर आपको पढ़ने को बोल रहा हूं तो मैं इधर हो गया हूं, अभी जगह नहीं होती है। अब अगली जो क्लासेस होंगी उसमें आप लोगों को पूरा स्टेटमेंट के नीचे ही वर्ड दिखाई देगा, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं इमोरल, यानी कि अनैतिक व्यक्ति है। बोलते कि यार ये तो नैतिक ही नहीं है, ये तो इथिकल ही नहीं है। जो चीज इथिकल नहीं होती है, इसका मतलब है कि ये उसको फर्क नहीं पड़ता ये अच्छा हो या बुरा हो, इमोरल कहा जाता है। वन हु इज बिटवीन 80 ईयर्स ओल्ड, यानी कि या तो कोई व्यक्ति 80 साल का है या 70 से 80 के बीच में है, या 80 से 90 के बीच में, मतलब 80 के आसपास है। ठीक है, हाँ, तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्टो। देखो 80 का मतलब ऑक्टो होता है ऑक्टोजेनेरियन। 90 साल का है तो उसको 90जेनेरियन बोला जाता है ना। और सेंचुटेरियन होता है आपका 100 ईयर्स का या उससे ज़्यादा का। ठीक है, ये ऐसे वर्ड होते हैं, ऑक्टा, ऑक्टार, सेंचुरी मतलब होता है 100। ठीक है, हाँ, बाकी के वर्ड से जैसे वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से घृणा करता है। जो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है वो तो प्रेमी होता है, जो मानव जाति से प्रेम करता है। ठीक है, और जो घृणा करता है उसको मिसैंथ्रोप बोलते हैं। क्या कहते हैं, मिसैंथ्रोप, यानी कि मानव द्वेषी। अ पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशन, एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी से भी प्रेम कर बैठता है बिना मतलब वैसे कोई सीरियसनेस नहीं है, बस आपको बातों में फंसा लेगा। ऐसे लोगों को कहा जाता है इश्कबाज, फिलेंडर। सुना है आप लोग, दिल फेंक लोग होते हैं ऐसे, फिलेंडर, जो आपके साथ टाइम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग को इश्कबाज कहा जाता है। ये सीरियस रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते, ये बस ऐसे ही, है ना, विदाउट सीरियस इंटेंशंस लव कर बैठते, फिलेंडर बोलते हैं। ये बहुत ही आजकल का एक ट्रेंडिंग वर्ड आप बोल सकते हैं। टू सराउंड अ प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग इट, इसको क्या कहा जाता है, जैसे मान लो आपने किसी चीज को ऐसे चारों तरफ से सराउंड कर लिया, मतलब चारों तरफ से घेर लिया है। टू सराउंड अ प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग इट, आपने किसी चीज को पकड़ने के इरादे, जैसे मान लो कोई जानवर आ गया, उसको पकड़ने के लिए जब 10-5 लोग इकट्ठे होकर के ऐसे घेरा बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं बिसीज करना। आपने लड़ाई बड़ाई में देखा होगा, या स्पेशली जानवरों को पकड़ने के लिए जब
उसको घेर लेते हैं किसी जानवर को, तो उसको बिसीज कहा जाता है। बिसीज मतलब एक घेरा बना लेना, ठीक है, किसी भी चीज को पकड़ने के इंटेंशन से। अ डिटेल्ड रिटन स्टडी ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट बुक। मोनोग्राफ जानते हो, एक विषयक लेख, यानी कि एक ऐसा लेखन जिसमें पर्टिकुलरली किसी एक चीज के बारे में ही लिखा जाता है। मोनो का मतलब होता है एक, और ग्राफ का मतलब होता है किसी भी चीज को लिखना या बनाना। तो मोनोग्राफ मतलब कोई भी ऐसी स्टोरी है, कोई भी ऐसी पोएम है, कोई भी ऐसा कुछ भी लेख है, उसमें सिर्फ एक ही चीज के बारे में, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट बुक। एक छोटी सी बुक बनाई जाती है जिसमें एक पर्टिकुलर सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर ही चीजें लिखी जाती है, उसको क्या कहा जाता है, मोनोग्राफी या मोनोग्राफ। अ प्लेस वेयर एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड फॉर फिजिकल फिटनेस, आपको तो पता ही है, जिम्नाजियम होता है, व्यायामशाला, जिम जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म होती है, जिम जा रहे हैं हम, जिम्नाजियम बोलते हैं उसको, ठीक है। हाँ, और जो उसमें जिम करते हैं उनको जिम्नास्टिक बोलते हैं। जिम्नास्टिक्स एक खेल होता है, ठीक है, हाँ, जो रस्सियों पे चलते हैं लोग। एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, इससे पिछली वाली में, कि आप उसमें समवन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, है ना, समवन वर्ड, और इसका एक सिमिलर मीनिंग भी बता दिया था, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, इससे पहले वाला भी और समवन भी। समवन होता है ऑफिशियली जो कोर्ट से बुलावा आता है, आपके पास नोटिस आता है कि चलो भाई आपको बुलाया जा रहा है, आपको कोर्ट में अपियर होना है, तो उसके लिए समवन आता है, याद रखना है इस बात को, ठीक है। अच्छा, कॉजिंग डेथ, ये तो कॉमन चीज है कि अगर कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा काम जिससे आपको जान की, मतलब जान भी जा सकती है उस काम में, उसको कहते हैं घातक, यानी कि फैटल है भाई, कॉजिंग डेथ। और एक होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कॉइन्स इकट्ठे करता रहता है एज अ हॉबी, उसकी एक हॉबी है कॉइन्स इकट्ठे करना, उसको मुद्रा शास्त्री कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। क्या कहते हैं, सॉरी, न्यूमिस्मैटिक। क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक मतलब होता है मुद्रा शास्त्री, एक ऐसा व्यक्ति जो मुद्रा, यानी कि जो कॉइन्स होते हैं, जो सिक्के होते हैं, उनको कलेक्ट करने का उसका एक शौक होता है कि मेरे पास हर तरह की मुद्रा होनी चाहिए। ये तो हो गए आपके वन लाइनर वन वर्ड्स। अब आपको मैं कुछ ऐसे 4-5 ऐसे वर्ड्स करा देता हूं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज, ठीक है। जैसे नॉट सूटेबल फॉर ईटिंग, कोई ऐसी चीज है जिसको आप खा नहीं सकते, खाने लायक नहीं है, तो क्या उसको स्पाइसी कहोगे, टेस्टलेस कहोगे, या अनईटेबल कहोगे, या इनएडिबल। एक प्रॉपर वर्ड होता है इन हर एक स्टेटमेंट के लिए, एक प्रॉपर वर्ड होता है। कोई भी ऐसी चीज इसको खा सकते हैं, एडिबल नहीं खा सकते, इनएडिबल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी के वर्ड्स तो आप जानते हैं, जैसे कोई चीज मसालेदार है तो आप स्पाइसी बोलोगे, टेस्टलेस है तो आप उसको फीका बोलोगे, अनईटेबल भी वही चीज है बट ये बनाया हुआ वर्ड है, ये वन वर्ड में नहीं पूछा जाएगा। वन वर्ड में इसका जो बेस्ट एक्सप्रेसेस होता है वो इनएडिबल, अलग से वर्ड बनाया गया है अलग से वर्ड बोलने के लिए, ठीक है, स्टेटमेंट का आंसर करने के लिए। दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, कोई ऐसी चीज है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इनएक्सप्लिकेबल बोलते हैं उसको, ठीक है। इनएक्सप्लिकेबल, ऐसी कोई चीज जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इनएक्सप्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिट होता है कोई भी ऐसी चीज जो क्लियर है, स्पष्ट है, साफ है, और उसका उल्टा होता है इनएक्सप्लिसिट, यानी कि अस्पष्ट, ठीक है, जिसको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, अकथनीय। इनटॉलरेबल होता है जिसको टॉलरेट नहीं कर सकते, और इनरिवोकेबल होता है, इररिवोकेबल, जिसको चेंज नहीं कर सकते। रिवोकेबल होता है दैट कैन बी चेंज्ड, जिसको बदला जा सके, और दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, इररिवोकेबल, ठीक है, जिसको बदला ना जा सके। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में बिलीव नहीं करता, एथीस्ट होता है, यानी कि नास्तिक होता है। ये व्यक्ति जो है भगवान में बिलीव नहीं करता। थीस्ट होता है भगवान में बिलीव करने वाला, और मिस्टिक होता है रहस्यवादी, और शिनिक होता है निंदक, ठीक है, यानी कि जो निंदा करता है। दैट विच कैन नॉट बी इफेज्ड, इफेज्ड का मतलब मिटाना होता है, किसी भी चीज को मिटाना पूरी तरह से, तो ऐसी कोई चीज जिसको मिटाया ना जा सके। इनडेलिबल होता है, इनडेलिबल मतलब ऐसी कोई चीज जिसको मिटाया ना जा सके, अमिट बोलते हैं। इलिजिबल होता है अस्पष्ट, अनक्लियर। इनविंसिबल होता है अजेय, जिसको जीता ना जा सके, भाई इसको कोई जीत नहीं सकता, इस पे कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और एफेबल होता है, एक एक शब्द आपके हाईली एग्जाम ओरिएंटेड है। हमारे चैनल पे किसी भी तरह की कोई भी आउट ऑफ एग्जाम और आउट ऑफ सिलेबस बातें नहीं होती है,
हमें अगर पढ़ाना नहीं होगा या हमारे पास कंटेंट नहीं होगा तो हम क्लास नहीं लेंगे। ये मेरी पॉलिसी है, ठीक है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं आपके सामने कुछ भी लेके आया हूँ, चाहे वो आपको आसान लग रहा हो या बच्चों वाली चीज़ लग रही हो या आपको बहुत टफ लग रहा हो, मैं आपको जितना भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ बढ़िया से एक्सप्लेन करके उसको आसान बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर किसी को टफ लगता है तो। और अगर किसी को आसान लगता है फिर भी मैं उसको यही बोलूँगा कि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है, आप पढ़ोगे तो भले ही आपको एग्ज़ाम ये वर्ड्स या कोई भी चीज़ आसान लग रही है तो ये सोच के जाओ कि आप एलिजिबल हो, आप योग्य हो, आप वर्दी हो, ठीक है, आप एग्ज़ाम देने के लायक हो, आपको चीज़ आती है, प्राउड करो अपने ऊपर, शोक मत बनाओ या फिर, है ना। हाँ, तो एकदम सटीक चीज़ें मिलेंगी, एक एक चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। एफेबल होता है मिलनसार, फ्रेंडली। द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, अगर कोई व्यक्ति है जो अनमैरिड रहना चाहता है तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, और उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो स्थिति है, स्टेट है, उसको क्या कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी शादी नहीं करना चाहता उसको सेलिब्रेट कहा जाता है, वो भी वन वर्ड में पूछा जाता है, सेलिब्रेट। और सेलिबेसी जो होती है उसकी स्थिति होती है जो व्यक्ति अनमैरिड रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नियो का मतलब होता है नया और गैमिस्ट मतलब होता है रिलेटेड टू मैरिज। तो नियोगैमिस्ट का मतलब है नव विवाहित, एक ऐसा व्यक्ति जो नई नई शादी हुई होती है। सेलिबेसी अविवाहित जीवन। और शैफरॉन होता है किसी स्त्री की चौकसी करना, मतलब ये शायद मैंने करा रखा है, ये रिपीटेड वर्ड है, किसी औरत की आप चौकसी कर रहे हैं सावधानी से, मतलब उसकी रक्षा कर रहे हैं, देखभाल। इम्प्लोरर होता है याचना करने वाला, इम्प्लोर करने वाला, ठीक है। बस इतने ही वर्ड्स थे आज की क्लास में। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बड़ा प्यारा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। टेलीग्राम चैनल से दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट जरूर अपना छोड़ें भाई सेशन के बाद। ये कांटेक्ट नंबर से लाइक अभी के अभी कर लो, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब भी कर लो भाई, अभी कर लो तुरंत यार। कमेंट छोड़ देना भाई अपना कि कैसा लगता है आपको ये सेशन, क्विक वोकैब सीरीज। बड़ा प्यारा सा सेशन, आप सभी लोगों का बड़ा प्यारा सा रिस्पॉन्स और बड़ा दुलार है, तब ये सेशन आप लोगों की डिमांड पे ही चल रहा है, एक दिन की बिना छुट्टी की, एक सिंगल डे की, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट एक और छोटे से वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, बाय बाय।